सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस्मों पे लाई जिंदगी जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिरे हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली सी पर 9 सितंबर 2009, जिस दिन मेरी हाई स्कूल लाइफ की शुरुआत हुई। उसी दिन मेरे पेरेंट्स का ऑफिस जाते हुए कार एक्सीडेंट हुआ और वो वापस नहीं आए। उनकी कार पहाड़ी रास्ते से नीचे गिर गई और आज तक उनकी बॉडीज नहीं मिली। मैंने और दादी ने कब्र बनाई, कागज के पैसे जलाए, माथा भी टेका, लेकिन उस कब्र में सिर्फ उनके कपड़े दफन थे। उनकी रूह कहीं बहुत दूर थी, शायद कभी वापस ना आए। जब मैं छोटी थी, दादी बहुत बीमार पड़ गई थी। उनका इलाज करवाने के लिए घर वालों और रिश्तेदारों से बहुत कर्ज लेना पड़ा। उस कर्ज को चुकाने के लिए मेरे पेरेंट्स दूर चले गए। किसे पता था किस्मत इतनी बेरहम निकलेगी। मॉम डैड चले गए और दादी फिर से बीमार पड़ गई। अक्टूबर 2009, हम पर गांव के लोगों का भी बहुत उधार था। अच्छी बच्ची, खा लो। दादी, हम लोगों पर कितना कर्ज है? उसकी फिक्र मत करो। चलो जल्दी से खा लो, खा लो। कल तुम्हें स्कूल जाना है। ये रख लो, स्कूल में काम आएगा। 20 ही काफी है। कोई बात नहीं, इसे अच्छे से रखना, घुमाना मत। स्कूल में कोई जरूरत हो मुझे बता देना, समझ गई ना तुम? हाँ, अच्छे से रखना। खा लो। सितंबर 2009, आज क्लास टीचर ने मुझे कॉरिडोर में बुलाया। स्कूल जानता है कि तुम्हारी फैमिली सिचुएशन स्पेशल है, इसीलिए हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी फीस देने में 3 हफ्ते की देरी हो गई है। तुम घर जाकर अपनी दादी माँ से बात क्यों नहीं करती? अगर वो किसी तरह तुम्हारी ट्यूशन फीस दे पाए तो। मैम, मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल सकता है क्या? साल खत्म होने से पहले पैसे मिल जाएंगे। प्लीज दादी को मत बताइए। यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ। सुनो,
अभी के अभी मेरे ऑफिस में आओ और स्कूल को एक लेटर लिख कर दे दो, ताकि यहाँ की सब्सिडी से तुम्हारी फीस पे हो सके। ठीक है, चलो। हाँ मुझे तो ना, अरे तुम मुझे बताइए तुमने ना। होमवर्क किया ना? मैंने सुना है कुछ दिन पहले इसने पास वाली क्लास में जिंगशान लिंग के पैसे चुरा लिए थे। ध्यान से देखा नहीं यार, ये वैसे तो लगती तो नहीं, वो उस लायक है नहीं जानता है, मैं तो उससे दोस्ती नहीं करता। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं चुराया। तो इतनी सफाई क्यों दे रही है? चुप हो जाओ। बंद करने तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? बैठ जाओ। खड़े हो जाओ। बैठ जाओ, क्लास शुरू करते हैं। शाओ युआन, क्लास शुरू हो गई है। शाओ युआन, शाओ युआन। हेलो। वो अच्छे से घर पहुंच गई है, चिंता मत करना। ठीक है, शुक्रिया। क्या तुम्हें यकीन है सही रहेगा उसे वापस भेजना? उस समय गांव में उसके पड़ोसियों का उसके परिवार से इसलिए झगड़ा हो गया था क्योंकि उन्होंने उससे पैसे उधार लिए थे, इसलिए बेहतर होगा वो लियोशान में रहे। मैं जानता हूं, लेकिन कुछ सच्चाइयां ऐसी होती है जिन्हें सिर्फ वो खुद पता लगा सकती है। शीलियान, या फिर तुम कोई रास्ता निकालो जिससे वो यहीं रहे, या फिर साफ साफ अलग हो जाओ। तुम इतने मनमौजी नहीं हो सकते। इतने सालों में शायुवान बिल्कुल नहीं बदली है, इसके बजाय तुम अनिर्णय की स्थिति में और झिझकने लगे हो। कभी कभी मुझे लगता है 6 साल पहले जो कुछ हुआ उसके बाद तुम अलग ही इंसान बन गए। तुम ऐसे ही नहीं रह सकते। मुझे पता है। चिलियान, मेरे साथ चलिए। चोंगचिंग से आपसे कोई मिलना चाहता है। क्या हुआ? हुओ ने खुदकुशी कर ली, वो बच नहीं पाया और चेन भी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। अभी मेरे साथ चलिए। हाँ, कंफर्म हो गया है। ठीक है, मैं समझ गया। रिकॉर्ड में लिख लो। चिलियान, आज न्यू ईयर ईव है। घर जाओ और परिवार के साथ मनाओ। इस मामले में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। शुक्रिया। हेलो, क्या मैं प्रोफेसर लू से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं क्यूलियन हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। आखिरी डायरी एंट्री 31 अगस्त 2010 की है। शाओयान को डायरी लिखने की आदत है, इसका मतलब और भी डायरी जरूर होंगी।
पर मैंने पूरा कमरा छान लिया, कुछ भी नहीं मिला। दादी, रुको, आ रही हूँ। दादी क्या आपको पता है मेरी बाकी की डायरीज कहाँ रखी हैं? तुम्हारी डायरीज मैं नहीं जानती। क्या उसमें कुछ ज्यादा जरूरी चीजें हैं? मुझे याद है तुम्हारे पास एक नोटबुक थी जिसमें एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट था। क्या उस नोटबुक की बात कर रही हो? सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट? ये तो साल भर पहले की ही बात है। भूल गई क्या तुम 1 लाख युआन लेकर आई थी और कहा था कि अच्छी जॉब मिल गई है तुम्हें। कौन सी जॉब है ये पूछने पर तुमने बताया नहीं मुझे। तुमने कहा था एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि नोटबुक में रखा हुआ है। क्या वही नोटबुक ढूंढ रही हो? कॉन्ट्रैक्ट? टेंशन मत लो, मैं ढूंढ लेती हूँ। हाँ, मैं ढूंढ देती हूँ। दादी, मैंने वो पैसे आपको कैसे दिए थे? दरअसल तुमने शहर के बैंक से मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे। आपको बैंक का नाम याद है? मुझे याद नहीं। गांव के सेक्रेटरी को याद होगा, वो मुझे ले गया था वहां। दादी, हाँ, काफी समय बीत गया है तो मैं चीजें भूल चुकी हूँ। सेक्रेटरी कहाँ रहते हैं? इसी जंगल के पीछे रहते हैं वो। ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। प्रोफेसर लो, यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया। जिलियन, तो आपको लगता है कि आपके दोस्त का मेमोरी पूरी तरह से लॉस हो रहा है और वो इस जगह को एक गेम की तरह समझ रहा है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ किस किस तरह के माध्यमों से ऐसे परिणाम सामने आ सकते हैं। जिलियन, कई बार इंटरनेट पर काम करने से ऐसा होता है कि आपको बाउंड्रीज की इशू होती है। आप रियल वर्ल्ड को वर्चुअल इमेज की तरह समझने की कोशिश करने लगते हैं। मैं कहूँगा अगर ऐसा है तो ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगा और ये ठीक हो जाएगा। क्या यह संभव है कि किसी व्यक्ति की याददाश्त को पूरी तरह से बदल दिया जाए और उसे खुद को कोई और समझने पर मजबूर कर दिया जाए? लगता है आप हॉलीवुड फिल्में बहुत देखते हैं। क्या यह तकनीकी रूप से सचमुच अनुभव है? मैंने सुना है कि ब्रेन मशीन इंटरफेस टेक्नोलॉजी को चाइना ने डेवलप किया है। ये इलेक्ट्रोड्स के जरिए स्पेसिफिक न्यूरल सिस्टम को स्टिमुलेट करता है जो बॉडी में ज्यादा डोपामाइन पैदा करता है। इसके जरिए आप डिप्रेशन और मेंटल इलनेस को ट्रीट करते हैं। मैं कहूँगा ऐसा हो सकता है। अगर पेशेंट के दिमाग में कोई पेनफुल मेमोरी हो तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोड स्टिमुलेशन की मदद से उसकी याद को रिप्लेस किया जा सकता है। वैसे मैं श्योर नहीं हूं, ये थ्योरी है जो मैं सुन रहा हूं। नो वन नोज ये वाकई डेवलप हुआ है। क्या आपने सुना है मिंगवांग लेबोरेटरी के बारे में? जहां तक मुझे पता है वो शोध कर रहे थे मस्तिष्क विज्ञान से जुड़े विषयों पर। आपने जिसका नाम लिया है ये तो बहुत पहले बंद हो गई थी। कुछ याद आया? जहां तक मुझे याद है ये पेनफुल मेमोरीज को डिलीट करने वाले प्रोग्राम पर काम कर रहे थे। मैं एक बार उनके हेड से मिला था। वो एक साइंस फिक्शन मूवी की बात कर रहे थे जिसके 2 कैरेक्टर्स अपनी पास्ट की मेमोरी को इरेज कर रहे थे एक फिक्टिशियस प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है टारगेटेड मेमोरी इरेजर। उसके हेड बहुत एम्बिशियस थे इस प्रोग्राम को लेकर। उनका कहना था कि अगर बुरी यादों को अच्छी यादों से रिप्लेस कर देते हैं तो उन्हें इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके हेड बहुत कॉन्फिडेंट थे कि थ्योरी के हिसाब से ये फिजिबल है। क्या आप जानते हैं उनके प्रमुख को? उनका नाम क्या है? मैं उससे एक ही बार मिला था। आई थिंक उनका नाम था नोआ, अ चाइनीज अमेरिकन, वेरी यंग।
क्या आपके पास उनका संपर्क विवरण है? नहीं, एक तो ये बहुत पुरानी बात है और फिर उनसे दोबारा मुलाकात ही नहीं हुई। अगर आपको कुछ याद आए या इस बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया मुझे बताइए। ओके, मैं ध्यान रखूंगा। अब मैं सोचता हूं कि अगर वाकई ये नोआ ने प्रपोज कर दिया होता तो कितना अच्छा होता। हम इंसान की पुरानी यादों को अच्छी यादों से रिप्लेस कर देते, नए सपनों के साथ। या फिर पता नहीं ऐसा होता भी कि नहीं। अब तो हुआ वो मर चुका है, उससे मिला सूत्र खत्म हो गया है। पुलिस सब वापस लेकर गई पोस्टमार्टम के लिए और नतीजा शायद नए साल के बाद आएगा। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम जाने दोगे? मैं मिंगवांग लेबोरेटरी जाने वाला हूँ। वहाँ हो सकता है वो जवाब मिले जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। वो 4 साल पहले ही बंद हो गई है। अब ये कहना मुश्किल है कि वहाँ पे कुछ होगा। वहाँ की तो जमीन भी बदल चुकी है। क्या तुम मेरे लिए पता कर सकते हो कि जमीन का मालिक अब कौन है? कर तो सकता हूँ, लेकिन इस बारे में बात नए साल के बाद करेंगे। स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान अच्छा आराम करो, अपने आप को ज्यादा मत थकाओ। तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ, मुझे पता है। जियांग शाओयुआन, भागो मत! कहाँ भाग रही हो? हाँ? तुमने हमारे क्लासमेट्स के पैसे चुराए हैं। रुको। हे! दे दो। चोर कहीं की। हाँ? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम फिर भी नहीं रुकोगे? तुम्हें डर नहीं है कि मैं टीचर से शिकायत करूंगा? हाँ ठीक है, कर दे रिपोर्ट, देख लेंगे। हाँ? तू है कौन? अरे नहीं, मेरा इससे क्या मतलब है? बोल दे। मैं तो मजाक कर रहा था। शिलियान, वो मुझे मारने वाले हैं। क्या तुम टीचर से शिकायत नहीं कर रहे? हाँ, यहीं रुको, मैं अभी टीचर को बता के आता हूँ। ठीक है, हम यहीं इंतजार कर रहे हैं। अबे तू यहां से जाता या नहीं? ओह शाने, तेरा क्या लेना देना है? हाँ? अभी चल 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 चल। जल्दी करो। देख लूंगा तुझे। जल्दी कर, जल्दी चल। क्या गिर रहा है इस तरह? अबे चल 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 चल।
जियांग शाओयुआन रुक जाओ, रुक जाओ। हमारा भाई जी फिर टॉप 10 में कमाल कर रहा है यार। लगता है जैसे चीफ पढ़ता नहीं पर असल में पूरा हाई स्कूल सिलेबस खत्म कर चुका है। निकल 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 निकल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं बेकार हूं और नहीं जानता तुम क्या कर रही हो? I'm sorry। मुझे पता नहीं था तुम यहाँ हो। दिखावा करो। तुम 2 महीनों से मेरा पीछा कर रही हो और मेरी गतिविधियों को अच्छी तरह जानती हो। तुम कैसे नहीं जानती कि मैं यहां हूं? और फिर भी यह कैसा नाटक है कि तुम रोना धोना कर रही हो? क्या तुम्हें आता नहीं दूसरों को नीचा दिखाना? अगर तुम जोर से काटोगी तो वो तुमसे छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। झगड़ा करूंगी तो सजा मिलेगी और फिर एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। मुझे इससे क्या मतलब? बन सकती है। तुम मेरे उन लोगों को डराने में मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जरूरत नहीं। जिस इंटरनेट बार में तुम रहते हो वो 1 महीना बंद रहने वाला है। फिर रहोगे कहाँ पर? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारे रहने की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, तो तुम भी मेरी मदद करो। अगली बार नहीं हो सकता, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। अगर नहीं मारना चाहती तो अपने माँ बाप को स्कूल बुलाओ। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। वो इस दुनिया में नहीं है। मैं अकेली हूँ।
जिलियन, ये शॉप हर रात 9 बजे बंद होती है। क्लीनिंग और लॉक करना मेरी ड्यूटी है। सुबह 6 बजे खोलती हूँ, फिर 7 बजे स्कूल निकल जाती हूँ। तुम यहाँ रह सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। चाहिए तो ब्रेकफास्ट भी दूंगी। तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी। मैंने तो अपना ऑफर दे ही दिया है। हो गया। तुमने मुझे रात के इतने बजे अंदर आने दिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूं? ये देखो, यहाँ चाकू है, कैंची है, रेजर, सब कुछ है। अब मुझे पता चल गया, अगर मैं कुछ करूंगा तो तुम्हें नुकसान होगा। अगर तुम्हारा इरादा बुरा होता तो तुम कुछ पहले ही कर देते। और फिलहाल मेरी जगह ये छत तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हें चोट लगी है, दवाई लगा देती हूँ। तुम्हारे पास कितनी छोरियां हैं? वो नहीं बता सकती, मुझे हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। तुम धोखेबाज लगती हो। बिना स्मार्टनेस के मैं यहाँ जीती कैसे? अगर मैं तुम्हारे समझौते के लिए राजी ना होता तो क्या तुम मेरे नाश्ते में जहर मिला दोगे? बिल्कुल नहीं। मुझे कॉलेज एग्जाम देनी है, जेल नहीं जा सकती। क्या तुम एक अच्छी छात्र हो? हाँ, बिल्कुल तेज हूँ। तुम्हें नहीं पता क्लास में फर्स्ट कौन है? जो मुझे तंग करते हैं वो लोग मुझसे जलते हैं, डरते हैं कहीं मैं आगे ना निकल जाऊं। हिलो मत। हो गया। अच्छा, आज से अगर तुम मेरे लिए रोज सुबह नाश्ता बनाओगी और मेरा होमवर्क कर दोगी तो मैं राजी हूँ। तुम जैसे लड़के होमवर्क भी करते हैं? मुझे लगा तुम टीचर से। छोड़ो। मैं करूंगी, तुम्हारा सारा होमवर्क मैं करूंगी, और अगर हो सके तो तुम्हारी जगह एग्जाम भी दूंगी, ठीक है? निकलो यहाँ से, मुझे सोना है। ठीक है, जैसा तुम कहो। हाँ, ठंड लग रही है तो एक और ब्लैंकेट ले लेते। क्या तुम नाश्ता लाए? हाँ, पहले फ्रेश हो जाओ। जियांग शिवान, तुम्हें बंस कहाँ से मिले? मैंने बनाए हैं। तुमने बनाए? ये तो कच्चा है।
चल जी भाई। आइए बैठिए ना। हाँ हाँ आ जाइए। शाओ युआन बैठो ना, तुम्हारे लिए कंप्यूटर ऑन किया है मैंने। वाह सुनो शाओ युआन, यार इतनी सेल्फिश मत बनो, मेरा भी तो सोचो। शुक्रिया। तुम क्या हंस रही हो? पढ़ो। चलो ये हमेशा हार ही जाता हूँ। हमेशा ऐसा लगता है जैसे चीटिंग करता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारा हमेशा क्या तुम्हें पता है? हाँ, वो हमेशा यही है, हमेशा यही करता है। क्यों डरूंगा? वहीं रुको। देखो तो सर। क्या तुमने ये लिखा है? फाड़ दो। ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या चल रहा है? ये हुई ना बात। हुक्म क्यों चला रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे बोलना बोलना। बताओ ना प्लीज यार। हमारे क्लास में भी कमी नहीं है। सही कहा तुमने। हाँ क्या बात है। देखो तो जरा। कल मेरे गेम में आना। मैं नहीं आ रही। हे मैं निकल रही हूँ। कल बुरी तरह हारना मत। I could just go anywhere with you, 'cause you are my favorite thing to do. 光落在手中，像流星铺满心中。I could just go anywhere with you, you are my favorite thing to do. 你会不会弹给我深藏的脆弱？My heart's only here for you. क्या हुआ तुम्हें?
I could just do anywhere with you, 'cause you are my favorite thing to do. 像月光落在手中，像流星铺满心中。I could just go anywhere with you. दिल था सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस मोड़ पे लाई जिंदगी, जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा, तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिल हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली सी, पर सांसें अभी जुदी सी। क्यों तू लगा अपना सा। अनजानी सी दुनिया में खो गए थे लम्हे, जिनमें दिल था सिर्फ तेरा सा। अगर लिखूं मैं कहानी तो दर्द भी हो और पानी, आंखों से जो बह जाए। तू मिल जाए फिर कहीं तो रुक जाए ये ज़मीन, वक्त भी थम सा जाए। राहों से भटका दिल मेरा, फिर भी तुझे ही चाहता। टूटा हुआ ये सफर सही, पर इश्क कभी न हारता। दिल होकर भी जाने जा, तेरे पास ही आऊंगा। अगर किस्मत ने रोका मुझे, मैं फिर से लौट आऊंगा।